नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैटिक नर्व पेन के बारे में। आज आप लोगों ने देखा होगा ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। 10 में से 5 लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं, मेन कॉजेज़ जो हैं, और उन मेन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले व्हाट इज़ शैटिक पेन और शैटिका, और फिर हम इसके कॉजेज़ को और इसके ट्रीटमेंट को डिटेल में समझेंगे। शैटिका जो वर्ड है वो बेसिकली यूज होता है शैटिक नर्व पेन्स के लिए। शैटिक नर्व हमारे लंबर रीजन में L4, L5, S1, S2, S3 नर्व रूट वैल्यू से मिलके बनती है, जो कि दोनों तरफ ही होती है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे कंप्रेस हो जाए तो आपकी ये नर्व पेन शुरू करती है आपके बैक से और धीरे धीरे आपके पैरों में पीछे की तरफ जाती है। हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आपके लोअर बैक से नीचे की तरफ मूव करती है, किस डायरेक्शन में जाती है। तो ये शुरू होती है L4, L5, S1, S2, S3 से, जो कि कमर में होते हैं, लोअर बैक में, और धीरे धीरे ये एक पांचों नर्व रूट वैल्यू मिलके एक मोटा नर्व का गुच्छा बनाती है, और ये धीरे धीरे आपके लोअर बैक से बटक्स की तरफ जाती है और फिर बैक ऑफ द थाई होके नी के पास जाके दो हिस्सों में बट जाती है और फिर पीछे काफ मसल तक पहुंचती है। तो जब भी आप देखेंगे कि आपको शैटिका की प्रॉब्लम है, आमतौर पे यही शब्द यूज किया जाता है, तो शैटिक नर्व पेन आपको इसी डायरेक्शन में, इसी ओरिएंटेशन में देखने को मिलेगा, जो कि आपके कमर से शुरू होगा, लोअर बैक तक पहुंचेगा, बैक पेन भी हो सकता है, फिर बटक्स और बटक्स से नीचे की तरफ पीछे पैरों में होता है। अगर आपके एंटीरियर थाई में पेन हो रहा है तो वो शैटिक नर्व पेन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। उसका रीजन, उसका कॉज कुछ और हो सकता है। शैटिक नर्व का पेन बेसिकली मोर कॉमन कॉजेज डिस्क बल्ज एट L4, L5, L5, S1। इसके नीचे भी नर्व रूट वैल्यूज हैं S2, S3, जहाँ पे जो कि जिनमें इतनी मोबिलिटी नहीं होती और उनमें कॉमनली डिस्क बल्ज नहीं होता। तो हमारे स्पाइन का लोअर बैक का हिस्सा जो है L4, L5, S1, ये काफ़ी मोबाइल होता है। आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोन होती है डिस्क प्रोलैप्स के और डिस्क बल्ज के। डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क बल्ज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आपने कुछ भारी सामान उठा लिया हो, या फिर आपका पोस्चर ठीक नहीं है और आप बहुत ही टाइम से, लंबे समय से आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं, आपका पेट बाहर की तरफ निकल गया हो। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये कॉज बन जाते हैं डिस्क प्रोलैप्स का। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स, ये जो पहला रीज़न है, पहला कॉज है आपके शैटिक नर्व पेन का, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्क बल्ज है वो पीछे की तरफ होता है या फिर लेटरल साइड पे हो सकता है, पोस्टीरियर लेटरल साइड पे हो सकता है। तो इसमें जब डिस्क बल्ज होता है तो ये जो सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, जब ये डिस्क बल्ज होता है तो डिस्क बल्ज आपके सेंट्रल कैनाल को प्रेस करता है। जब ये प्रेस करता है तो सेंट्रल कैनाल में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उस नर्व्स पे कंप्रेशन पड़ने की वजह से ये पेन आपको शुरू होता है और ये धीरे धीरे आपके लोअर बैक से नीचे की तरफ मूव करने लगता है। तो ये एक काफ़ी कॉमन कॉज है एक्यूट डिस्क बल्ज, जो कि आपकी शैटिक पेन में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये जो डिस्क बल्ज है ये धीरे धीरे इनिशियल स्टेजेस में आपका जो पेन है वो आपके लोअर बैक में रहता है और जैसे जैसे धीरे धीरे कंप्रेशन बढ़ता है, डिस्क बल्ज के भी 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे जैसे ये धीरे धीरे अपने स्टेजेस में इंक्रीज करता है, प्रोग्रेशन होती है, ये प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो जाती है, ज़्यादा पेन महसूस होता है। पेन आपका बैक से लोअर बैक, लोअर बैक से पोस्टीरियर थाई से पोस्टीरियर काफ मसल्स तक और नीचे हील्स तक पहुंच जाता है। तो ये जो L4, L5, S1 का जो डिस्क बल्ज है और डिस्क प्रोलैप्स है, ये आपके शैटिक पेन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और ये सबसे प्राइमरी रीज़न होता है नर्व कंप्रेशन का एट योर स्पाइनल कॉर्ड लेवल। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कॉज का,
जो कि है फोरामिनल कंप्रेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो फोरामिन है, यहाँ फोरामिन में कई बार क्या होता है, यहाँ से नर्व एग्जिट होते हैं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड पे। इसका जब कैनाल डायमीटर होता है ये कम होने लगता है, तो वो आपके जो एग्जिटिंग नर्व्स हैं उस पर प्रेशर डालता है, और उस प्रेशर की वजह से इसमें कंप्रेशन होने लगता है। नर्व अपनी फंक्शंस को धीरे धीरे कम होने लगती है, उनकी फंक्शंस कम होने लगती है, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशंस आपको फील होने लगेंगी। तो ये कंप्रेशन एक कॉज है, फोरामिनल कंप्रेशन, शियाटिक नर्व पेन ओरिजिनेट होने का। और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंप्रेशन, ये पेन और एग्रीवेट होता जाएगा। ये जो हमने अभी फोरामिनल कंप्रेशन की बात की, इसके पीछे मेन रीज़न ये भी है कि आपके जो दो वर्टिब्रास हैं उसके बीच में एक डिस्क होती है, जो डिस्क कुशन की तरह काम करती है। जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, ये डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायबिलिटी कम होने लगती है, इसकी मूवमेंट, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, और दो वर्टिब्रास के बीच का स्पेस कम होने लगता है। तो जब दो वर्टिब्रास के बीच का स्पेस कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो फोरामिनल कैनाल है उसका डायमीटर कम होने लगता है, और वो उसके ऊपर कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। और धीरे धीरे ये कंप्रेशन आपके नर्व के फंक्शंस को रिड्यूस करने लगती है, और इसमें आपको जैसे हमने पहले बात की, पेन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि कीड़ियाँ चलने लगती हैं आपके पैरों में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसका तीसरा कॉज है फेसिक जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये जो दो वर्टिब्रास देखी हैं आपने, ये जुड़ती हैं साइड से। जब ये साइड से जुड़ती हैं तो जो जॉइंट बनता है उसको हम फेसिक जॉइंट कहते हैं। इस फेसिक जॉइंट में ओवरलोडिंग होने की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से, जिसमें हम कहते हैं कि बोन की डेंसिटी कम हो रही है, ओल्ड एज की वजह से, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ये जॉइंट में थोड़े से स्पर्स फॉर्म होने लगते हैं। डिस्क साइज रिड्यूस होने की वजह से भी इसके जॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये जॉइंट डिस्टॉर्ट होने लगता है, और ये डिस्टॉर्शन बेसिकली आपके फोरामिनल कैनाल को, डायमीटर को रिड्यूस करता है। तो जो इसमें सबसे पहला रीज़न है वो है एक्यूट लो बैक पेन और शैटिका के लिए, और जो दूसरा, तीसरा और चौथा रीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं ये है क्रॉनिक बैक पेन के लिए, और क्रॉनिक बैक पेन और क्रॉनिक शैटिक पेन के लिए। ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, और फिर ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो अभी तक हमने बात की डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स के बारे में। सेकंड कॉज हमने बात की फोरामिनल कंप्रेशन के बारे में, फोरामिनल कैनाल कंप्रेशन के बारे में, और तीसरा हमने डिस्कस किया फेसिक जॉइंट आर्थ्रोपैथी के बारे में। इसका चौथा कॉज जो है वो है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम और पेरिफॉर्मिस मसल टाइटनेस होने की वजह से। तो हमारे बॉडी में बोथ साइड बटक्स पे पेरिफॉर्मिस मसल है, और ये पेरिफॉर्मिस मसल के बीच में से शैटिक नर्व पास होती है। बेसिकली इस पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, ये पेरिफॉर्मिस मसल जब टाइट हो जाती है ड्यू टू ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग, तो ये नर्व जो इसके बीच में से पास हो रही है वो उस नर्व को प्रेस कर देती है। ये जो नर्व इसके बीच में से पास हो रही है वो पेरिफॉर्मिस मसल उस पर कंप्रेशन डालती है और प्रेस कर देती है, और उस कंप्रेशन की वजह से ये जो टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, ये आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हमने 4 कॉजेज़ डिस्कस किए, और ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि नर्व रूट पे कंप्रेशन डाल रही हैं, नर्व को कहीं ना कहीं पिंच कर रही हैं, दबा रही हैं। इस पे जोर डालने की वजह से आपको ये शैटिक नर्व पेन देखने को मिलता है। तो आई होप हमने काफ़ी आसान भाषा में इसको डिस्कस किया है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि शैटिक नर्व पेन क्या होता है और शैटिका क्या होता है, जो कि आप लोग आजकल कॉमनली देखते हैं। ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जिसके बारे में हमने बात की, और इन कॉजेज़ की वजह से आपको शैटिक नर्व पे कंप्रेशन होता है, और उसकी वजह से आपको शैटिका से सफ़र करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या शैटिका क्या होती है और शैटिक नर्व पेन के कॉजेज़ क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, किस तरीके से आपको इन ट्रीटमेंट्स को घर बैठे आजमाना चाहिए, और कैसे आपको घर बैठे शैटिका से आराम मिल सकता है।
तो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ sciatic nerve pain. Thank you so much for watching the videos. If you are liking the videos, please hit the like button and subscribe the channel. If you have any question, please leave in the comment box. I'll get back to you.